पीली और खाकी सरकारी कागजों पर अपने पार्कर्स और रेनर जैसे तंग बर्बाद करने लगे। मत कर, उठते बैठते पैसे की बात करता है तो ला पैसा, डाल धंधे में लेकर ट्रक है, पैसा कम पड़ेगा तो मैं तुझे दूंगा। ये तेरे भले के लिए ही कह रहे हैं दीनू। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई ना, मंगलसूत्र की एक मणि रखकर अपने सारे गहने बेच डालूंगी। तू डर मत दीनू। नानी अब तुझे कैसे समझाऊं? पर नाना आपको तो समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? अरे धंधा करो, इस देश में धंधा करो। सब कहते हैं धंधा करो, यहाँ इस देश में धंधा करना देख लीजिए। सत्यवाद, नीतिमाद, अरे ऐसा सत्य और ऐसी नीति यहाँ उस जैसों को गुजारा नहीं। अरे चोरों का गुजारा है यहाँ। तू कैसे उठ के चले जाएगा तो चोरी पड़ेगी ना। तो पनपने दीजिए ना नाना। तो फिर ये अपना देश ऊपर कैसे उठेगा? सच बोलूं नाना, मुझे ये देश अपना लगता ही नहीं। तो फिर ये देश चोरों का है? हाँ, चोरों का, और किसी भी तरह से जो हेल्पलेस है, असहाय है, उनका, आप जैसों का। और मेरा देश कहकर छाती पीटने वालों का, उनका देश है ये, मेरा नहीं। अरे बच्चे, तुझे हुआ क्या है? होना क्या है नाना? अरे तू जहाँ जन्मा है, पला है इस नाना, झंडे की वंदना के समय दिए जाने वाले भाषण है ये नाना। मेरे मन पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। अरे ढोंगियों का देश है यार। हाँ नहीं, मगर अब हो गया है अब है। कुछ रंगों में कुछ मस्ती है ना, तो कुछ करके दिखाओ। लोग बगावती ढोंगियों के विरुद्ध है। इस देश को शिकायत की पेटी बना के रख दिया है। जो कोई उठता है शिकायत डाल देता है, मगर शिकायत की पेटी खोलने की जिम्मेदारी किसी पर नहीं है। तू अमेरिका में गंगा बह रही है ना, है? दोनों हाथ है, वहां क्या करते रहे तुम? क्या करते रहे? नरमरीका पर चढ़ते रहे ये ना, है? ये अरे जब कोई कुछ करने जाता है तो क्या? अरे यहाँ है ही क्या? यहाँ 5 पैसे की टिकट को खरीदने जाओ, 5 घंटे लाइन में खड़े रहो। वहां लिखने तक की कलम को बांध के ना रखोगे तो गायब हो जाएगी। अरे बैंक में जाओ, ऑल पिन्स चोरी हुए मिलेंगे। टैक्सी रोको, पास कहीं जाना हो तो रुकेगी नहीं। दुकानदार के पास जाओ, उसे बात करने तक की तमीज नहीं है। अरे ये क्यों? जब इस देश में है ही कुछ नहीं भाई। उसका दुर्भाग्य नाना, मैंने उसे कितनी बार लिखा था, मेरे पास अमेरिका आ जा, तेरा भी कुछ भला हो जाएगा। नहीं आया, नहीं पटा तेरा देश। हाँ, नहीं पटा उसे मेरा देश, क्योंकि वो आपकी तरह मेरा देश कहकर छाती पीटने वालों में से था। कल इस देश में जो 20-22 साल के बच्चे कुर्बान हो गए, क्यों कुर्बान हो गए? जब इस देश में कुछ है ही नहीं। छोड़िए ना, अरे अब इस दुख में इतनी कड़वाहट। अरे नंदू मारा गया लड़ाई में, यही सुनकर तो मैं आया था अमेरिका से यहाँ। तो एक बात का बुरा मत मानना बेटा, स्वभाव ही ऐसा है। बुढ़ापा आ गया है ना, इसलिए कुछ नहीं नानी, बुरा मत मानो। नहीं नानी, मैं नाराज नहीं हूँ। और जब समझ में आएगा ना, तब तुझे जरूर हमारी याद आएगी। देखो जैसे मंडप में पूरी बैठने वाली है। अरे चल। आप कैसे आ गए? मेरी बात कुछ अलग है, लेकिन आएगा। संगत थिएटर ग्रुप रियासी की तरफ से आज
कि जो बूढ़े माँ बाप होते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं वो बाहर चले जाते हैं पढ़ लिख कर। तो इससे ऐसा कि जो माँ बाप है वो इंतज़ार में बैठते हैं हमारे बच्चे आएंगे, हमारा ख्याल रखेंगे, और बच्चे जो है अपनी मजबूरी में रहते हैं। तो अगर बाहर चले जाते हैं पढ़ लिख कर तो वो आने का फिर उनका सिस्टम दूसरा बन जाता है, फिर उसी रंग में रह जाते हैं। मगर पीछे माँ बाप जो हैं वो इंतज़ार करते रहते हैं कि वो आएंगे, इंतज़ार में रहते हैं, वो वहाँ शादी भी कर लेते हैं। तो इसलिए जो दिखाने का ये कि कम से कम माँ बाप के बारे में ज़रूर सोचिए कि अगर आप बाहर गए हैं तो बाहर भी जाके माँ बाप का बारे में सोचिए, माँ बाप कैसे रह रहे हैं। पैसों से सब कुछ नहीं मिलता, पैसा है मगर पैसा करेंगे क्या? अगर बच्चे नहीं होंगे तो पैसे का क्या करेंगे? इसलिए ये इतना मैसेज दिया कि कम से कम अपने माँ बाप का ख्याल रखें, बच्चे उनके पास रहें, तो उससे जो परिवार है वो अच्छा चलेगा। तो यही मैसेज देने की कोशिश की है हमने। तो ये परिवार में आगे पीछे आजकल चल रहा है सब कुछ, बच्चे की डेथ हो जाती है तो माँ बाप टूट जाते हैं। और आपको जो दिखाया था और लोगों ने जो अप्रिशिएट किया, तो मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ासकर मीडिया पर्सन का कि जो आप लोग रोज़ शाम को यहाँ आके यहाँ हमें कवरेज कर रहे हैं, तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि मेरा बड़ा मन था इस स्टेडियम इसमें आने के लिए, ऑडिटोरियम में मुझे मौका मिला आज। तो मैंने जैसे जिक्र किया यहाँ पे कि 2004 की बात है, जिस वक्त मुझे यहाँ एक दफ़ा पहला इनका मदारी नाटक था, उसमें मैं आया था। अब वो आर्टिस्ट उस वक्त बड़े छोटे छोटे थे, अब देखिए सारे पीछे खड़ा बड़े हो गए। वही मैं कह रहा हूँ, जबूरा था जी साथ में। तो आज खुशी हुई कि इन्होंने बड़ा अच्छा एक नाटक जो अभी दिखाया, जिसमें आपने भी देखा, दिल को छूने वाला था। तो उसमें जितनी स्टोरी जो जैसे बच्चे कोई पढ़ते हैं तो माँ पे पढ़ाता है उनको, जिसको वो बाहर चले जाते हैं तो वो पीछे थोड़ी सी उनकी पीछे अटैचमेंट कम होती है, वो बाहर सेटल हो जाते हैं। बड़ी अच्छे तरीके से जो इन्होंने पेश किया उसमें पूरा दिल को टच करता कि एक वक्त ऐसा था, आज वक्त नहीं है, एक वक्त ऐसा था कि हमारे इंडिया में सैलरी कम थी, यहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, इतने सोर्सेज नहीं थे। उस वक्त बच्चे बाहर जाते थे, जो पुरानी स्टोरी है। आज जो बच्चा पढ़ता है उसको यहाँ भी उसी तरीके के इंसेंटिव मिलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ शुरू हुई हैं। आज बच्चा बड़ा कम बाहर जाता है, पहले जाते थे, अब नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आज कोई जाता भी है, उसको वहाँ फैसिलिटीज इतनी है, वो जाएगा वही जो जहाँ से उसको ज़्यादा मिलेगा। जैसे मान लो यहाँ पर 1 लाख रुपये मिलता होगा, 1.5 लाख वाला वहाँ जाएगा। पहले यहाँ 1 लाख नहीं मिलता था, पहले वो 1 लाख के लिए जाता था। अब बाहर कम जाते हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, बम्बई चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। फॉरेन का रिवाज जैसे USA या अमेरिका का रिवाज बड़ा कम हो गया है, और जो जाता है वो वहाँ जब जाएगा तो वहाँ सेटल होने के लिए नहीं जा रहा है, अब वो रिवर्स गियर भी लगा रहा है कि उसको इंडिया का भी रिगार्ड है। लेकिन आपने जो कहा कि मैं संदेश जरूर दूंगा कि हम सब की ये ख्वाहिश होती है कि बच्चा हमारा पढ़े, ये हमारी होती है, जैसे हर पेरेंट्स की होती है। लेकिन मैं आपके द्वारा ये कहूँगा कि पेरेंट्स को पढ़ाना चाहिए, और उसको साथ साथ में ये भी एजुकेशन देनी चाहिए कि भाई अपना इंडिया अपनी जगह छोड़कर मत जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया, उसके बाद आगे।